लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी, इसको ध्यान से समझते हैं। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी ये बताता है कि एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, अंडरलाइन, उसने बोला नहीं मोल, उसने क्या बोला, अ गैस मॉलिक्यूल, एक गैस का मॉलिक्यूल। एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल is equally distributed among various degree of freedoms and each degree of freedom is associated with energy half kT। वो कह रहा है अगर मान लो एनर्जी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 9 जूल है, इमेजिन कर लो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 9 जूल है, और मान लो वो मोनोटॉमिक गैस है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। तो उसकी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एनर्जी 3 जूल होगी। कह रहे 9 को इक्वली डिवाइड कर दो जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और अगर ये मोनोटॉमिक गैस होती 5, तो 9 को 5 से डिवाइड करके एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को एनर्जी बराबर देना। लेकिन इसको ऐसे एक्सप्लेन किया, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। वो कहता है कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी हाफ kT होती है। अब मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर देना, मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, वो कह रहा है एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक मॉलिक्यूल की कई डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, पर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एनर्जी कितनी लगी हुई है, हाफ kT अकॉर्डिंग टू लॉ। मान लो ये मोनोटॉमिक गैस है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3, तो फिर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी हुई, 3 इंटू हाफ kT। क्या कर रहे हो, कहता kT जी, यही पूछ लो, हाफ kT को डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई करो, यही तो करके आए हो kT जी में, 3/2 kT। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, 3/2 kT। ऐसे ही किया, इनकम्प्लीट किया, पता है क्यों, सारी डेरिवेशन मोनोटॉमिक गैस की थी kT जी में। अब अगर ये डायटोमिक हो जाए तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल में हाफ kT, डायटोमिक गैस में 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो आंसर 5/2 kT। ये बड़ा लॉ है, इंपॉर्टेंट है। तो वो 3/2 kT करेगा, लेकिन यहां पर गैस भी देखनी पड़ती है, मोनोटॉमिक है या डायटोमिक है। मोनोटॉमिक की एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 kT है, डायटोमिक की एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 5/2 kT है। तो इसका मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी में कंट्रीब्यूट करती है। ये बात समझ में आ रही है? मैं फिर रिपीट करता हूं। वो कहता है कि एक मॉलिक्यूल लेना है, सिंगल मॉलिक्यूल में एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ kT है। तुम्हारे पास अगर ये मोनोटॉमिक गैस है तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी 3/2 हाफ kT है, और अगर डायटोमिक है तो इतनी है। अब ये एनर्जी किसकी निकली, एक मॉलिक्यूल की, ध्यान से, पूरी गैस की नहीं है। और अगर मैं कहूं कि पूरी गैस की एनर्जी निकालो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आइडिया समझ में आ रहा है? ठीक, ये देखो, इसमें इमेजिन करो, वो कहता है 1 मोल ऑफ गैस है, यहां से लेके एंड का टॉपिक जो आज खत्म होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो चीज़ नहीं आनी मैं बोलता जा रहा हूँ नहीं आएगी, लेकिन जो बोल रहा हूँ दबा के आएगी, बहुत दबा के आएगी। और अब से लेके एंड तक लेक्चर खत्म होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। तो एक मान लो मोल ऑफ अ गैस ले लिया, मॉलिक्यूल नहीं है, अब 1 मोल है, अंडरलाइन कर लो, चाहे 1 मोल है ना, नहीं तो भूल जाओगे मॉलिक्यूल है कि मोल है। 1 मोल ऑफ गैस है जिसमें एवोगैड्रोस नंबर n मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी है, हाफ kT। गैस कुछ भी हो सकती है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर f है तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी हुई, f इंटू हाफ kT। कितने मॉलिक्यूल्स हैं एक मोल में, n। टोटल एनर्जी आ गई। ये टोटल एनर्जी कितनी आ गई, पूरी गैस की आई है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, एक मोल की एनर्जी आ गई। तो यहां से n और k का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, r। तो ये फॉर्मूला बन गया, u बोलते हैं इसे, u इज इक्वल टू FRT/2। तो एक गैस की जो टोटल एनर्जी, एक मोल की एनर्जी, ये एनर्जी किसकी है, 1 मोल की, पर मोल है। अब अगर ये मोनोटॉमिक गैस है तो बोलो क्या आंसर आएगा, 3/2 RT किया था हमने।
और अगर ये डायटोमिक गैस है, आंसर क्या आएगा? 5/2 RT। तो यानी कि हमने तो 3/2 ही किया था, पर अब हमें आज के बाद न्यूमेरिकल में पढ़ना पड़ेगा मोनोटोमिक गैस है या डायटोमिक गैस है। तो 3/2 RT या 5/2 RT, कुछ में एक यूज होगा। ठीक है यहाँ तक? तो इस एनर्जी, आपने केमिस्ट्री में सुना हुआ है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो गैस अपनी इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इंक्रीज कर लेता है, डेल्टा यू, है ना। और न्यूमेरिकल में गिवन होता है ना डेल्टा यू 10 जूल 15 जूल कुछ भी, यही वो डेल्टा यू है। और केमिस्ट्री का टीचर सिखाते हैं डेल्टा यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, नहीं तो नहीं होगी, सिखाते हैं, सुना होगा। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि देखो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यही वो इंटरनल एनर्जी है जिसकी बातें वो किया करते हैं। लेकिन वो अलग बात है, वो तुम्हें सिर्फ वैल्यू दे दिया करते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हें खुद भी निकालनी पड़ेगी इंटरनल एनर्जी कितनी है। थर्मो में काम आएगी ये। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो क्या है ये लॉ, ये बात समझ में आती है? ठीक। तो यहां तक इस लॉ को यूज कैसे करना है, आगे क्या रिजल्ट्स हैं, इसको एक बार देखते हैं।